कई बार जब लोग जीवन में काम शुरू करते हैं तब उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तकलीफ होती है, उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है और ये बात उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाती है। उनका शरीर जवाब दे देता है, हार जाता है और वो उस काम को छोड़कर किसी और तरकीब से सफल होने का प्रयास करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो पाता है। याद रखिएगा कि सफलता का मार्ग दर्द और तकलीफ से होकर गुजरेगा और ये आपको सहना ही पड़ेगा। तो इसके लिए आप हमेशा ही तैयार रहिए, क्योंकि यही एक रास्ता है आपको मंजिल तक पहुंचाने की। दोस्तों आइए इसे एक काल्पनिक कहानी के माध्यम से समझते हैं। और दोस्तों इससे पहले आप कहानी में खो जाए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक मूर्तिकार अपनी छेनी और हथौड़ी से एक पत्थर को भगवान की मूर्ति का आकार देने का प्रयास कर रहा था। जैसे ही वो छेनी पर अपना हथौड़ा चलाता, वो पत्थर चिल्लाने लगता और कहने लगता कि ये क्या कर रहे हो, मुझे इतना मार क्यों रहे हो, मुझे बहुत दुख रहा है और तकलीफ हो रही है, पीड़ा हो रही है, मुझे अपना हाल पर छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। मूर्तिकार ने उस पत्थर से कहा, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है और तुम बहुत ही ज्यादा पीड़ा में हो। लेकिन यदि आज तुमने इस दर्द को नहीं सहा, इस तकलीफ को नहीं सहा, तो जीवन भर तुम यहीं इसी प्रकार से पड़े रहोगे। मुझे पता है कि तुम में आगे बढ़ने की अपार संभावना है, तुम एक बहुत अच्छे पत्थर हो, लेकिन यदि तुम इसी प्रकार से रहोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इतना कहकर मूर्तिकार औजार उठाए ही थे कि पत्थर फिर से चिल्लाने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, विनती करने लगा कि मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। मुझे पता है कि जीवन के लिए कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है। मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, अब मैं इस तकलीफ को बहुत ज्यादा नहीं सह सकता। मैं जिस हाल में हूँ उस हाल में छोड़कर मुझे तुम यहाँ से चले जाओ। उस मूर्तिकार फिर से उस पत्थर को समझाने की कोशिश की, ज्यादा अधीर मत बनो और अपने सब्र को बनाए रखो, थोड़ी देर और इस दर्द को सहो। यदि इस दर्द को सह लिया तो मैं भगवान की मूर्ति के रूप में तुम्हारी स्थापना करवाऊंगा और फिर दूर दूर से लोग तुम्हारी पूजा करने आएंगे और पंडित और लोग तुम्हारी सेवा करेंगे। लेकिन पत्थर ने उस मूर्तिकार की एक भी बात नहीं मानी। वो चिल्लाता रहा और अपनी बात पर अड़ा रहा। मूर्तिकार ने उस पत्थर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो पत्थर नहीं माना। अब मूर्तिकार भी थक चुका था और वो उस पत्थर को छोड़कर आगे बढ़ गया और थोड़ी ही दूर जाकर देखा कि एक और बहुत ही अच्छा पत्थर वहाँ पड़ा हुआ है। उसने छीनी और हथौड़ी उठाई और उस पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए तैयार हो गया। मूर्तिकार ने छीनी और हथौड़ी का वार दूसरे पत्थर पर जारी रखा। दूसरे पत्थर को भी दर्द हुआ, तकलीफ उसे भी हुई, लेकिन उस पत्थर ने बर्दाश्त कर लिया और देखते ही देखते थोड़ी समय के बाद उस पत्थर ने भगवान की मूर्ति का रूप धारण कर लिया। थोड़ी दिन बाद उस मूर्ति की मंदिर में स्थापना हो गई। धीरे धीरे करके लोग पूजा पाठ करने आने लगे। लोगों की मन्नतें वहां से पूरी होने लगी और वो मंदिर बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हो गया। अब धीरे धीरे करके दूर दूर के गांव से लोग वहां पूजा पाठ करने आने लगे। फिर एक दिन और उस पत्थर को उसी मंदिर में लाया गया और उसे एक कोने में रख दिया गया।
अब लोग आते और उस पर नारियल फोड़ते। ये कोई और पत्थर नहीं बल्कि वो पत्थर था जिसने दर्द को नहीं सहा था। अब वो पत्थर मन ही मन बहुत ज्यादा पछताता रहता था, दुखी हो रहा था और अपने आप से कह रहा था कि काश मैंने उस दिन उस दर्द को, उस तकलीफ को सह लिया होता तो आज लोग मेरी भी पूजा करते। दोस्तों, इसीलिए आप भी अपने जीवन में हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप अपने करियर की शुरुआत में किसी काम को कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो और उसमें आपको दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, तो आप रुकिएगा मत, किसी और रास्ते की शुरुआत मत कीजिएगा, क्योंकि कोई और रास्ता आपको सफलता नहीं दे सकती है। आपको उस दर्द को, उस तकलीफ को सहना ही होगा और उस दर्द को, उस तकलीफ को सहकर आप ज़्यादा मजबूत बनोगे और तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। और जीवन में हमेशा याद रखिएगा कि आपको पहले पत्थर की तरह नहीं बल्कि दूसरे पत्थर की तरह बनना है। एक बार एक राजा अपने राज्य से एक लंबी यात्रा के लिए निकलता है तो सारे गांव वाले उन्हें पानी जहाज तक छोड़ने आते हैं। तो राजा जैसे ही पानी के जहाज पर चढ़ता है तो उसके गांव का एक आदमी उनके पास आता है और उनसे कहता है कि राजा साहब, जब आप जंगल से होते हुए जाएंगे तब आपको जंगल में 2 फुट का आदमी मिलेगा और वो आदमी आपसे लड़ने का प्रस्ताव रखेगा, तो आप उसे जान से मारे बिना आगे मत बढ़ना। राजा उस आदमी की बातें मानकर यात्रा के लिए निकल जाते हैं। 2 दिन बाद राजा जंगल में पहुंचते हैं। वो जैसे ही जंगल में पहुंचते हैं तो वो गांव का आदमी जो बोला था उन्हें 2 फुट का वो आदमी मिल जाता है और उसने राजा को लड़ने के लिए ललकारा, चुनौती दी। अब राजा उस 2 फुट आदमी से लड़ने के लिए तैयार हो गए और लड़ाई शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में लड़ाई खत्म हुई और राजा जीत गया। लेकिन जब उसको जान से मारने की बारी आई तो राजा ने कहा, इस 2 फुट के आदमी को मारने में कैसी महानता। राजा ने उस 2 फुट आदमी को जिंदा छोड़कर आगे बढ़ गया। 2 दिन बीते, वो आदमी फिर राजा के सामने आया, लेकिन अब वो आदमी 4 फुट का था। उसने फिर से राजा को लड़ने के लिए चुनौती दिया। राजा ने भी चुनौती स्वीकार करके लड़ने लगे। लड़ाई खत्म हुई और राजा फिर जीत गया। लेकिन इस बार भी राजा ने उसे ये कहकर जिंदा छोड़ दिया कि इस आदमी को जान से मारने में कैसी महानता, और वो राजा फिर से अपने रास्ता जाने लगा। 2 दिन बीते, वो आदमी फिर से राजा के सामने आया, लेकिन अब वो आदमी 6 फुट का हो गया था। उसने फिर से राजा को लड़ाई करने के लिए ललकारा। फिर लड़ाई शुरू हुई, फिर राजा जीत गया, लेकिन इस बार भी राजा ने उसे जिंदा छोड़ दिया। अब इसी तरह राजा उसे छोड़ता गया और वो आदमी हर बार 2-2 फुट बढ़ता गया। और एक दिन ऐसा आया कि वो आदमी राजा से भी बड़ा हो गया। उसने फिर से राजा को लड़ने के लिए चुनौती दी, लेकिन इस बार राजा थोड़ा डर गया। लेकिन फिर भी राजा ने लड़ाई करने के लिए स्वीकृति दे दी। लड़ाई शुरू हुई, लेकिन इस बार राजा बहुत जख्मी हुआ। राजा का एक हाथ टूट गया, लेकिन राजा फिर भी उस आदमी को जैसे तैसे करके हरा दिया। लेकिन इस बार उसने उस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ा, उसने उसे जान से मार दिया। दोस्तों, अब आप ये बताइए कि महानता किस में है। जब उस राजा को ये बोला गया था कि तुम्हें जंगल में 2 फुट का आदमी मिलेगा जिसे जान से खत्म किए बिना आगे मत बढ़ना, फिर भी राजा ने उसे महानता दिखाते हुए उस आदमी को
जिंदा छोड़ता गया, जो कि आगे उसे बहुत भारी पड़ा और अपना एक हाथ भी गंवाना पड़ा। तो दोस्तों, अब मैं आपसे कह रही हूँ कि आपकी जिंदगी में कितनी भी छोटी से छोटी समस्या आए, उसे खत्म किए बिना आगे मत बढ़ना, क्योंकि कल को वही छोटी सी समस्या आपके सामने बहुत बड़ी बनकर आ जाएगी और इन छोटी छोटी समस्या को हल करने से आपको अनुभव होता है और बाद में आपकी जिंदगी में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए, आप उसे भी बड़े आराम से हल कर सकते हो, हल करके समाधान करके आगे बढ़ सकते हो। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों और रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कीजिएगा। तो दोस्तों, अंत में जाते जाते मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, साथ में एक प्यारा सा कमेंट और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।